उतने बड़े मंत्री के आ जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे ज़िले को। ना तो यूनिवर्सिटी की बात हुई, ना शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, और किसी भी तरह की वैसी कोई भी सकारात्मक चीज़ों पर बात नहीं हुई जिस पर बात होनी चाहिए थी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। आज की खबर है और अभी की ही खबर है। थोड़ी देर पहले बेगूसराय कलेक्टेरिएट में हमारे पीछे जो आप ये कारगिल भवन देख रहे हैं, ये सभागार है जहां कौन आए हुए थे? सुभाष सरकार आए हुए थे। श्री सुभाष सरकार हम कहेंगे क्योंकि ये जो हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। यहाँ आए और पिछले 2 घंटे से इनका मीटिंग चल रहा था हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के साथ। उनके साथ हमारे नगर विधायक भी थे और भी तमाम समाजसेवी और जनप्रतिनिधि लोग वहाँ मौजूद थे, और तमाम पत्रकार बंधुओं के सामने वो समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक में तमाम तरह की बातें हुई, पर शिक्षा, रोजगार, उद्योग, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कुछ वैसी बातें नहीं हुई, सिर्फ टाल मटोल हुआ। हमारे साथ एक हमारे मित्र मौजूद हैं, सानू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फॉब न्यूज़ के संवाददाता हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। सानू भाई, आप बोल रहे थे कि ये संतोषजनक नहीं था, क्योंकि जब एक केंद्रीय मंत्री आते हैं तो बहुत सारा आस उम्मीद जग जाता है लोगों के अंदर से, वो भी जब शिक्षा मंत्री हों, और जिस दूसरी तरफ हम दिनकर यूनिवर्सिटी और क्या क्या पता नहीं पीजी की बात करते हैं। क्या मसला क्या है, हमको थोड़ा समझाइए। सबसे पहले आपने हमारे अपने चैनल दर्शक जो देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से नमस्कार। और सबसे बड़ी बात क्या है, बेगूसराय में केंद्र मंत्री आए हैं। हाँ। वो भी शिक्षा के केंद्र मंत्री आए हैं, और जितने भी लोग हैं हमारे स्टूडेंट हैं, उनका सबसे बड़ा मांग था यूनिवर्सिटी को लेकर, दिनकर यूनिवर्सिटी। वो जहाँ तक मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि बिहार सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसे कोई यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बेगूसराय में नहीं हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा कि हमने पूरा भ्रमण किया है, पूरा बेगूसराय भ्रमण किया, जहाँ पर वो मोहनपुर की बात कर रहे थे कि वहाँ का कॉलेज अच्छा, वहाँ का स्कूल अच्छा है, ये अच्छा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। उनका कहना था कि टॉयलेट जो है एक टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद पानी गिराना है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा बात है कि वो यहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज नहीं है जहाँ पर लोग जाए पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के डॉक्टरों को रेडियोलॉजी या फिर कुछ मतलब आगे आना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जबकि आप भी जानते हैं बेगूसराय एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर के रहने के बाद यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है यूनिवर्सिटी की, अच्छे शिक्षा की। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो उपलब्धि दिखा रहे थे कि वो बता रहे थे कि 1 लाख करोड़ रुपया, ध्यान से सुनिए, 1 लाख करोड़ रुपया जो है भारत सरकार ने बजट रखा है शिक्षा के लिए। लेकिन आपको लगता है कि 1 लाख करोड़ बजट कहीं दिख रहा है? आपको कहीं नहीं दिख रहा है। वो उदाहरण दे के गए कि यहाँ का स्कूल अच्छा है, वहाँ का कॉलेज अच्छा है, लेकिन वहाँ व्यवस्था और पढ़ाई तो आप भी जानते हैं कैसा क्या है। और मैं अपने दर्शकों को भी एक बात बता दूं कि जिस मोहनपुर विद्यालय की जो केंद्रीय मंत्री जी बात कर रहे थे, एक्चुअल में रियलिटी क्या है वो भी सानू भाई आप जानते होंगे कि मोहनपुर विद्यालय जो इतना सुंदर और बेहतरीन है, उसके पीछे वहाँ के ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग है, ठीक है। हर एक घर के लोग कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और हर एक साल करते हैं, हर एक इवेंट पे करते हैं। मतलब ये समझिए ना आप कि वहाँ को जो एक LED बल्ब से लेकर एक AC तक गांव वाले लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तब जाकर वो विद्यालय इतना सुंदर बन चुका है। क्या सही है ये? उनके लिखने वाले एक बहुत सारे, मुझे लगता है जैसे आपने एक वीडियो वायरल सुना था कि 90% बेगूसराय के लोग जो हैं पानी जो है उनको मिलने लगा है। वही गलती यहाँ भी हुई कि जो उनका स्क्रिप्ट राइटर था, जो भी स्क्रिप्ट उनको लिखा गया वो सभी गलत। वही स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं था जो मोदी जी वाला लिख दिया। मुझे नहीं पता कि कौन स्क्रिप्ट राइटर था, बट उनका जितना भी था, जैसे वो पुल को लेकर जहाँ बजट 25,000 करोड़ वो बता रहे थे, वहाँ उनको नहीं पता था कि यहाँ क्या है। तो करोड़ का ही है वो पुल। तो सबसे बड़ी बात अविनाश जी, हम ये कहना चाहेंगे और दर्शकों से जानना चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे कि वो मंत्री यहाँ पर आए तो कुछ वादे करके जाना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो वादे करके गए हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सानू भाई आपसे हमसे बात करने के लिए। तो एक्चुअल में क्या है ना कि जब कैबिनेट मिनिस्टर टाइप के कोई मंत्री आते हैं हमारे बीच में, एक छोटे से शहर में, छोटे से ज़िले में, तो लोगों की आस उम्मीदें बढ़ जाती है ना। हम एक पत्रकार होने के नाते भी हमारी भी आस उम्मीद बढ़ जाती है कि भाई कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया है, कहीं कुछ वैसा अनाउंस करके चला जाए जिससे हमारे शहर की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। मगर ऐसा कुछ माहौल होने वाला नहीं है। दिनकर यूनिवर्सिटी पर उन्होंने बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक सवाल और आया था बीच में, एक सवाल आया था कि जिस तरीके से यूक्रेन से छात्र हिंदुस्तान आए हैं युद्ध के वजह से, तो उनके भविष्य को लेकर क्या,
तो उन्होंने इस पर भी पूरा टाल मटोल रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए ये इतना आसान थोड़ी है कि हम लोग बैठ के इसका डिसीजन ले लें, इसके लिए तो प्रधानमंत्री से बात होगी, तमाम लोग एक साथ बैठेंगे, कानून बनेगा, उसके बाद बातें होंगी। मतलब सीधा समझिए कि जो बच्चे यूक्रेन से आए हैं, जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए यूक्रेन गए थे, युद्ध के वजह से यूक्रेन से चले आए हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर में थे, MBBS के सेकेंड ईयर में थे या थर्ड ईयर में थे और वो वापस चले आए हैं, तो उनकी जो वो मेहनत थी वो बेकार हो गई। ठीक है, उस मेहनत पे अब दोबारा भारत सरकार बात करने नहीं जा रही है। और फिलहाल हम जो हैं बेगूसराय कलेक्टेरिएट में हैं और यहीं पीछे कारगिल भवन में जो है केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, शिक्षा मंत्री आए हुए थे। और जो माहौल था, एक संवाददाता के द्वारा हमने आपको बताया कि क्या माहौल था और किस तरह की बातें यहाँ हुई। ठीक है, जहाँ सिमरिया पुल की जो कुल लागत है वो मात्र 1300 करोड़ की है और वो 25,000 करोड़ बताकर चले गए। इसका मतलब है कि जो भी लोग, इस तरह के लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो है लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनको थोड़ा मतलब क्या लेकर लिखते हैं हमको कुछ समझ नहीं आता है। मगर जो भी लेकर लिखते हैं वो लेकर नहीं लिखे, सामान्य दिमाग से सोचकर, आराम से बैठकर जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो उनके सामने लिख कर दीजिए, तभी वो चीज़ें सही से कह पाएंगे। ठीक है, तो माहौल फिलहाल यही रहा। उतने बड़े मंत्री के आ जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे ज़िले को। ना तो यूनिवर्सिटी की बात हुई, ना शिक्षा व्यवस्था की बात हुई और किसी भी तरह की वैसी कोई भी सकारात्मक चीज़ों पर बात नहीं हुई जिस पर बात होनी चाहिए थी। तो क्या कर सकते हैं, हमने तो बता दिया कि हुआ क्या। फिर भी आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। द न्यूज़ हॉल के साथ आप बने रहिए। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।